नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय आरण्यक में चतुर्थ प्रपाठक जो नारायण सूक्त नाम से है, इसका प्रथम मंत्र और शांति मंत्र हो गया था। निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, वह जब सृष्टि में सगुण साकार को धारण करता है, उस सगुण साकार के अनेक नाम रूपों को देखकर उस परमात्मा का चिंतन, निर्गुण निराकार का ज्ञान चिंतन कैसे किया जा सकता है, इसके लिए यहाँ सहस्र शीर्षा पुरुष, जैसे पुरुष सूक्त में है तो सहस्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम इत्यादि से यहाँ कहा गया। तो जब हम नाम रूपों को देखेंगे तो नाम रूप में जो विकार है उसको विकार रूप से हम समझते हैं। यदि हम विकार रूप से उसको समझते हैं तो उसके कारण में हमारी दृष्टि क्यों नहीं जाती। सामान्य विषयों पर, सामान्य बात पर भी ऐसे होता है कि नाम रूप में आसक्त होने से, नाम रूप की सत्यता से ही हम व्यवहार चलाते हैं और हमारी बुद्धि में जितने भी विचार बनते हैं वो सारे नाम रूप की सत्यता को लेकर के ही बनते हैं। इसके वजह से जब हम व्यवहार में, सामान्य विषय के लिए भी व्यवहार में जब व्यवहार करते हैं तो वहां उसका कारण क्या है, वो क्यों ऐसा हुआ, ये है असली में क्या, ये चिंतन हम नहीं कर पाता। इसके लिए हमारे मन को अभ्यास में लाना पड़ेगा और हमारे दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। दृष्टिकोण का अर्थ है कि व्यवहार के तल पर हम नाम रूपों को लेके व्यवहार करते हैं, किंतु उसके जो अंदर स्वरूप है उसको उसके साथ जानने का अभ्यास होना चाहिए। ये अब नहीं है। ये होता तो व्यवहार में बहुत सारे बाधाएं जो आती है वो नहीं रहती। तो इसलिए यहां उस नाम रूप को लेके विचार करने के लिए दिखा रहे हैं, रास्ता मार्ग दिखा रहे हैं कि जो कुछ प्राणी यहां दिखते हैं वो सब उस भगवान का ही रूप है। जो इंद्रियां हैं वो भी उपादान रूप से उस भगवान का ही स्वरूप है। जैसा सुवर्ण से बने हुए जितने आभूषण हैं
सब स्वर्णात्मक ही होते हैं तीनों काल में। वैसे ही ये उपादान कारण रूप से भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए वो भगवत रूप ही होते हैं। तो इसको दिखाते हुए ये कहा विश्वम नारायणगुम हरिम। ये समस्त विश्व के रूप में भी वो नारायण हरि ही है। तब यहां चतुर्भुज नारायण के आकार मात्र को हम नहीं लेते हैं, विश्व रूप से भी उस नारायण भगवान को ही लेने को यहां कह रहे हैं। तो विश्व में कार्य कारण ही दिखता है, कुछ कार्य है, कुछ कारण है, कुछ नाम रूप है, तो वो भी भगवान का ही रूप है, उससे भिन्न नहीं है। उसी को अंतिम पंक्ति में बताया था, विश्वमेवेदगुम पुरुषम तद्विश्वम उपजीवति। इदगुम सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, इदगुम सर्वम यदयम आत्मा ब्रह्मेव इदगुम सर्वम। इस प्रकार के जो वाक्य उपनिषदों में आते हैं वैसा ही वाक्य भी है, विश्वमेवेदगुम पुरुष तद्विश्वम उपजीवति। तो ये जो पुरुष है, परमात्मा है, वही ये विश्व का स्वरूप है। अब वो विश्व का स्वरूप होने से हमें उसको उस रूप में भी दर्शन करना चाहिए। तो इसलिए विश्वमेव इदगुम पुरुषम तद्विश्वम उपजीवति। ये उपजीवति पद यहां कुछ विशेष अर्थ रखता है। ये जो विश्व है जिस पर स्थित है, जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए उपजीवन उसी से होता है। जो सुवर्ण से बनाए हुए आभूषण होते हैं, आभूषणों का उपजीवन, उसका अस्तित्व सुवर्ण को लेकर के ही होता है। घट कभी भी मृत्तिका से अलग अपने अस्तित्व को स्थापित नहीं कर सकता, तो वो उससे अभिन्न रहता है। इसी प्रकार ये जगत भी उस परमात्मा से अभिन्न कार्य होने से उसका ही उपजीवन करके अस्तित्व को प्राप्त किए हैं। इसलिए तद्विश्वम उपजीवति कहा। ये सारे समस्त उसका ही उपजीवन करते हैं। उपजीवन का अर्थ हम जानते हैं, जैसे व्यक्ति का अपने जीवन के लिए जो जो आवश्यक होता है वो जहां से प्राप्त होता है उसको उपजीवन कहते हैं। तो व्यक्ति उपजीव्य होता है, उसी के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता। जिसके बिना जिसका अस्तित्व नहीं, जिसके बिना जिसका जीवन नहीं चल सकता, वो उपजीव्य है। अब यहां वेदांत सुनने वाले के लिए एक समस्या आती है कि जब आप सारे विश्व को परमात्मा रूप में कहा, तो वेदांत एक तरफ कहता है ये जगत सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा कहते हैं। माया मात्रम इदगुम सर्वम, ऐसे वाक्य आता है वेदांत में। तो इसका क्या अर्थ होगा? यदि ये मिथ्या है तो कैसे परमात्मा रूप हो गया? यदि ये परमात्मा रूप है तो मिथ्या नहीं हो सकता। तो यहां ये विशेष जानना पड़ेगा कि मिथ्या का अर्थ और असत का अर्थ, अभाव का अर्थ अलग होता है। अभाव का अर्थ है ही नहीं। जैसे वंध्या पुत्र नहीं होता है, घोड़े को सींग नहीं होता है, तो जो नहीं होता है उसको अभाव कहते हैं। जगत को नहीं होता है ऐसा नहीं कहा, जगन मिथ्या ऐसा कहा। मिथ्या कहने का अर्थ है जिस रूप में आपको दिखाई पड़ता है उस रूप में उसकी सत्यता नहीं है, उसकी वास्तविकता नहीं है। आप जब उसके सत्ता को झांचेंगे, जानने के प्रयास करेंगे, तो वो उसकी सत्ता
आप जानी हुई वस्तु से अलग होती है। जैसे आपने घड़ को घड़ रूप से जाना, यह घड़ है ऐसा जाना, जानने के बाद उस घड़ पदार्थ के स्वरूप को देखा कि क्या चीज है घट, उसको थोड़ा निकाल करके आपने टेस्ट करके देखा, सूंघ करके देखा, स्पर्श करके देखा, तो आपको जो कुछ अनुभव हुआ पंचेंद्रियों से वो सारा अनुभव मृत्तिका का ही हुआ, घट का अनुभव नहीं हुआ। किंतु आप व्यवहार में उसको घट कहा और अनुभव में वास्तविक में वो घट नहीं है, आप वो भी जाना। अब ये दोनों साथ साथ में हो गया। व्यवहार का घट भी आपके पास है और आपने जिसको मृत्तिका रूप से जाना वो मृत्तिका भी है, और घट और मृत्तिका दोनों साथ साथ आए हुए हैं। अब वो किसको क्या मानेंगे? तब वहां कहता है कि जगत मिथ्या। जगत मिथ्या तब है जब आप उसके कारण को जानेंगे। तो पूर्व में जो आपने व्यवहार किया वह नाम मात्र था, केवल नाम था, घट ऐसा नाम था। और घट को कुछ और नाम भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम कहते हैं घट को। कलश भी कहते हैं, घट भी कहते हैं, पोट भी कहते हैं, कुछ कुछ नाम दे सकता है। इसलिए कहा मृत्तिका इत्येव सत्यम वाजारंभणम विकारो नामधेयम। जितने नामधेय है, नाम रूप है, वो वाजारंभण मात्र है, वाणी से प्रयोग होता है, किंतु वास्तव में वहां वो मृत्तिका ही सत्य है और मृत्तिका को ही प्राप्त करते। इस दृष्टि से वेदांत कहता है कि वहां जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या माने उसके सत्ता को कभी मिथ्या नहीं कर सकता, क्योंकि सत्ता कभी मिथ्या नहीं होती। सत्ता तो सद होता है, सद आत्मा का रूप है। तो फिर किसको कहा? असत को मिथ्या कहा, असत को है ही नहीं, तो उसको क्यों मिथ्या कहेंगे? ये दोनों के बीच में है। जब आप दोनों को जान लिया, एक को पहले से जान चुका है घट आदि पदार्थ को, नाम रूप को, अब आपने उसको मृत्तिका रूप से भी जाना, दोनों साथ साथ में आ गया। एक ही घट को मृत्तिका भी कहना पड़ रहे हैं, घट भी कहना पड़ रहा है। ऐसे स्थिति में एक को छोड़ना है, और जिसको छोड़ना है अवास्तविक को छोड़ना है, वास्तविक को छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप नाम रूप को छोड़ देते। भगवान भाष्यकार एक जगह कहते हैं कि जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, कारण रूप से उपादान रूप से सबका उपादान अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप से ब्रह्म का ज्ञान जब तक नहीं होता, तब तक ये सब कुछ ब्रह्म है ये ज्ञान भी नहीं होता। और जब तक ये सब कुछ ब्रह्म है ऐसा ज्ञान नहीं होता, तब तक क्या रहता है? तब तक ये व्यवहार के जो नाम रूप की सत्यता है वो आपके मन में बनी रहती है, उसको आप त्याग नहीं कर सकते। ज्ञान, सत्ता का ज्ञान होने के बाद जो सत्ता से इधर है, जिसको आप कल्पना किए हैं, उसका निराकरण हो सकता है, किंतु सत्ता के ज्ञान के पहले उसका निराकरण संभव नहीं। आप उसके पहले उसका निराकरण का प्रयास किया तो वो व्यर्थ होगा, वो समझ में नहीं आएगा आपको। हम बहुत समय ऐसे ही करते हैं। हमें मूल कारण के ऊपर दृष्टि नहीं है, हम मूल कारण के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, अभी उस प्रयास में रहते हैं, और फिर जगत को मिथ्या भी कह रहे हैं। ये कैसे बैठेगा? दोनों नहीं बैठता, क्योंकि मन तो जिसको पहले सही करके ग्रहण कर लिया ना, उसको गलत साबित करने के लिए उससे बढ़िया कोई सही ज्ञान उसको होना चाहिए, तब तक मन नहीं ग्रहण करेगा। आप बोलने पर भी, सुनने पर भी, कितने भी आप सुनते रहिए, वो मन स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसको उससे अलग एक सत्ता का, इसके अलग एक सत्यता का ज्ञान ना हो, तब तक वो स्वीकार नहीं करे। तो इसलिए हम कई बार बात को सुन करके जानने के बाद भी उसकी असलियत जानने के प्रयास करते हैं, क्योंकि असलियत जानने के बाद
पहले विचार को मन आराम से छोड़ देता है। उसको छुड़ाने के लिए आपको कहने की जरूरत नहीं। जैसे बचपन में हम खिलौना से खेलते हैं, बहुत आनंद लगता है। खिलौना में सब सत्यता लगती है। हाथी हाथी है, घोड़ा घोड़ा है, गाड़ी गाड़ी है, सब वैसा ही लगता है। तो बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर उसको समझाना नहीं पड़ता है कि ये हाथी नहीं है भाई, ये लकड़ी है। अब ये हाथी नहीं है, ये लकड़ी है। ऐसा कभी समझाना पड़ता है? नहीं समझाना पड़ता, क्योंकि बड़े होने के बाद उन्होंने उसकी असलियत समझ ली कि ये हाथी नहीं है, मैंने मान लिया था हाथी करके। अब जब बचपन में हाथी जैसा माना था, उस समय उसके लिए हाथी था। उसको आप बोलेंगे ये लकड़ी है करके बोलेंगे तो उसका भाव नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि वहां तक सीमित है, उसका व्यवहार वैसा ही चल रहा है। बाद में जब सत्य जानने का समय आया, सत्य जाना, तब वो हाथी का जो हाथीपना है वो अपने आप चले जाता, उसको निराकरण नहीं करना पड़ता। किंतु यहां भी प्रक्रिया वही है। यहां हम उस दोनों के बीच में हो गया। एक तो पहले से हम अपने को जानकार मानते हैं, कोई भी अपने को कम जानकार तो नहीं मानते, सभी अपने को पूरे जानकार मानते। थोड़ा बहुत वेदांत ग्रंथों के पढ़ने के बाद भी अपने को बहुत बड़ा जानकार मानते, हमने वेदांत का पढ़ लिया, अनुभव कर लिया। होता है, ऐसा नहीं है कि एक वेदांत ग्रंथ से ज्ञान नहीं होता। एक ग्रंथ से भी हो सकता है, एक वाक्य से भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है। अनेक ग्रंथ पढ़ने पर नहीं भी हो सकता है, वो आधिकारिक पर आधारित है। किंतु आप इतना निश्चय कर लीजिए, जब आपको वेदांत की सत्यता समझ में आएगी तो हाथी का जैसा हाथीपना चले जाता है, वैसा वो हाथीपना, इसका जो सत्यता चली जाएगी, वो निवर्तमान अपने आप हो जाएगी। इसलिए भाष्यकार कहते हैं, अनावेदितेतु ब्रह्मणि ब्रह्मज्ञानम कुरु प्रपंच प्रविलयम चैति शतकृत्वा उक्तो भी ब्रह्मज्ञानम वा प्रपंच प्रविलयो वा न जायते। ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा है कि अनावेदितेतु ब्रह्मणि, जब तक ब्रह्म को परम कारण रूप से आपने निश्चित करके नहीं जान लिया, निधिध्यासन करके स्थिर नहीं किया, अनावेदित अवस्था में है। अभी कई संशय वहां आ जाता है, कई विपर्य आ जाते हैं, रोज रोज शंकाएं उठती है। उस स्थिति में आपको कहते हैं ब्रह्मज्ञानम गुरु, ब्रह्मज्ञानम गुरु, ब्रह्मज्ञान करो, ब्रह्मज्ञान करो, ब्रह्म मानो बोलेंगे तो नहीं होता। प्रपंच विलय करो, प्रपंच नहीं है, प्रपंच मिथ्या है। अनावेदित शतकृत्वा उक्त्वा भी, सैकड़ों बार कहने पर भी न ब्रह्मज्ञानम न प्रपंच विलयो वा जायते। तो इसका ऐसे कोई भी आप दृष्टांत लीजिए, जब आप मृत्तिका के सत्यता को जान लिया, तब वहां घड़ादि जो घड़त्व है और उसका नाम है, ये मिथ्या है, ये केवल हम व्यवहार के लिए कहते हैं, ऐसा आपको फिर से समझाना नहीं पड़ेगा। फिर से समझाना जिसको पड़ेगा, ये बड़ा मंदबुद्धि का। इसलिए हमको ऐसा ही हो रहा है। हम तो ब्रह्म का ज्ञान भी रखा है और व्यवहार का ज्ञान भी रखा है, और दोनों ज्ञान को कैसे भी तालमेल करके दोनों में सत्यता रखना चाहते है ना। है तो ऐसे ही है। ये दोनों में सत्यता के बंटवारा आप करने के प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये सारे परेशानी हो रहा है। अब यहां जो प्रकरण चल रहा है, इसको लेके चल रहा है कि आप दोनों में सत्यता का बंटवारा करके बैठे हुए हैं। अब ये कह रहा है कि इसकी सत्यता को लेकर के आप फिर पुनः विचार करो। इसकी सत्यता जो व्यवहार की सत्यता, उसकी सत्यता है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, वो सद ही था और सद से सब कुछ बना। तो सद से सब कुछ बना, तो इसकी सत्य भी, इसकी सत्यता भी उसकी सत्यता ही है, कारण की सत्यता है। अब ये तो हमने कहा है कि अनावेदिते तो ब्रह्मणि ब्रह्मज्ञानम गुरु, ये कहने से नहीं होता है, तो ब्रह्म का ज्ञान फिर कैसे हो? सबसे पहला भी ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्म का ज्ञान के लिए ये सारे प्रक्रिया भी चाहिए। ब्रह्म का ज्ञान के लिए आपको बुद्धि को किसी प्रकार भी उस सूक्ष्म तल पर ले जाना पड़ेगा। कार्य कारण प्रक्रिया के द्वारा हो या दृष्ट दृश्य भाव, साक्ष्य साक्ष्य भाव से हो,
किसी भी भाव से हो या पंचकोश की प्रक्रिया से एक एक कोश को अलग करके अंदर मुख करके फिर उस आत्मा के ध्यान में ले जाना है। किसी भी प्रक्रिया से उस परम तत्व को जानने के अभ्यास मन को करना पड़ेगा, तब वो जानेगा। जानने के बाद उसको स्वीकार करेगा, तब तक नहीं कर सकता। इसीलिए जो पदार्थ, अभी ये पदार्थ जो हमारे सामने दिख रहा है, इसमें मिथ्यात्व भी है, सत्यत्व भी है, और ये उसके परम कारण रूप से सत्य है, सत है, और इसके अपने नाम रूप से मिथ्या है। अभी ये लकड़ी से बने हुए हैं, किंतु अभी हम इसको टेबल कहते हैं, जिसको अभी हम लकड़ी नहीं कहते। ये बनाने के पहले हम जिस वस्तु को लाए उसको हम लकड़ी शब्द से, काष्ठ शब्द से कहते हैं। तो अब वो काष्ठ इधर टेबल में कब बदल गया? किसने बदला? किसी ने भी नहीं बदला है। वो काष्ठ अभी टेबल बना ही नहीं, किंतु आपने काष्ठ का एक आकार विशेष को टेबल मान लिया, नाम दूसरा दे दिया। काष्ठ तो ज्यों का त्यों ही है, काष्ठ तो काष्ठ ही है, अभी भी टेबल आया कहां से? अब वो काष्ठ में भी आप देखें, काष्ठ को, लकड़ी को लकड़ी कहते हैं, तो लकड़ी क्या है? वो उसका कारण है, वो उसमें और तत्व मिलेंगे। तो यही सब चल रहा है। तो इसमें हमको बदलना क्या है, ये पूछने को बड़ा मुश्किल है। किसी को भी बदलना नहीं है, किंतु हम भूल हो गई है, भूल से हम व्यवहार कर रहे हैं, तो भूल को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए ये व्यवहार में जो नाम रूप, जितने सिर दिखाई दे रहे हैं, जितने हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर के वेद समझाने की कोशिश करता है। जितने सिर, जितने हाथ पैर, जो कुछ तुम सत्य मानते हो भाई, वो क्या है? कारण है, कारण की सत्यता है। इसलिए विश्वमेवेदगुम तद विश्वम उपजीवति। उपजीवन करने का अर्थ उसके उत्पत्ति भी, स्थिति भी और लय भी उसी में भी है, उसी में ही है। अब आप इस टेबल को टेबल रूप से माना, जब से माना तब से इसकी उत्पत्ति हुई। अब जब से टेबल का आकार नहीं लिया था, उसके पहले तक उसको काष्ठ कहते थे, है तो अभी भी काष्ठ है, किंतु इसके उपजीव्य क्या है? वो काष्ठ ही है। तो नाम आप बदल दिया, क्योंकि लकड़ी बोलने पर, अभी लकड़ी बोलने पर भी लोग समझ लेंगे, किंतु इस रूप में नहीं समझेंगे। इस पर्टिकुलर जो वस्तु है, इसका व्यवहार आप नहीं कर सकेंगे। लकड़ी लाओ बोलेंगे तो कोई बाहर से कोई लकड़ी की टुकड़ा लाए, टेबल नहीं लाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में, आप देखिए कैसे होता है, लकड़ी शब्द से ही आप व्यवहार करेंगे तो ये काम नहीं हो रहा है ना। इसलिए हमने उसको व्यवहार के लिए माना। ऐसा व्यवहार के लिए माना का मतलब व्यवहार की सत्यता भी ऐसा कहते हैं, किंतु व्यवहार की सत्यता का कहने का मतलब सत्यता तो वही है, सत्यता तीन नहीं है, सत्यता एक है, लकड़ी ही सत्य है। किंतु व्यवहार के लिए हम नाम का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से नाम रूप को मिथ्या कहते हैं। तो ये दोनों ध्यान में रखना है कि नाम रूप को जब मिथ्या कहना होता है, तब आपको कारण का ज्ञान होना चाहिए। जब आपको कारण का ज्ञान होता है, तभी आप नाम रूप को मिथ्या कह सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे हमने वो हाथ खिलौना का दृष्टांत दिया, तो स्वाभाविक रूप से आप मान लेंगे। और जब तक कारण का ज्ञान नहीं है, तब तक आप इसको ही सत्य मानेंगे, और मन हमेशा एक सत्य को ही लेके व्यवहार करेगा, दो सत्य के नहीं। ये तो अभी व्यावहारिक सत्य हमारे व्यवहार में पूरे पक्का हो गया है, इसलिए यही सत्य है अभी। और जो वेदांत जिस सत्य को बोल रहा है, इसका कारण रूप से हम रोज प्रवचन कर रहे हैं, वो तो अभी मानने की तैयारी में है, आधा अधूरी मानी, वो अभी आया नहीं है। इसलिए दोनों ही बात यहां चलती है। तो ये विश्वमेवेदगुम पुरुषम जब बोलते हैं, और तद विश्वम उपजीवति जब बोलते हैं, तो उस दृष्टि से बोलते हैं कि इसका कारण वही होने से उससे अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। पूर्णमतः पूर्णमिदम, इसकी व्याख्या में पिछले बार हम विस्तार से विचार किए थे
कि जब वो कारण पूर्ण है तो कार्य भी पूर्ण ही होगा, अपूर्ण कार्य नहीं हो सकता। ऐसा ये भी ऐसा ही है। तो कारण इदम परमात्मा है, तो इसका यदि जगत परमात्मा से ही बना है, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा इसका उपादान कारण है, तो परमात्मा ही सत्य होता है। तो ये इस मंत्र में कहा, ये सारे वेदांत का सार हुआ। पदिम विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्यानं नारायण परः विश्वस्य पदिम, तो जो उपादान कारण रूप से सर्वव्यापक रूप से स्थित है वही इस विश्व का स्वरूप है। तो इस विश्व को चलाता कौन है? तो उसके पदी कौन है? पदी का अर्थ शासन करने वाला, चलाने वाला। तब कहते हैं विश्वस्य पदिम, विश्व का शासिदा भी वही है। वो अंतर्यामी रूप से सबके अंदर निहित रहता हुआ शासन करता है। अंतर्यामी रूप से कहां कहां रहता है? जड़ चेतन दोनों में रहता है। जड़ में भी रहता है, चेतन में भी रहता है। तो ये जड़ चेतन का भेद कैसे होगा? तब हम चेतन में आत्मा को जानते हैं, जड़ में तो नहीं जानते। हम बोल सकते हैं, हम व्यवहार करते हैं, किंतु ये लकड़ी आदि तो नहीं बोल सकती, व्यवहार नहीं कर सकते। तो फिर जड़ चेतन में दोनों में आत्मा कैसे रहता है, कैसे शासन करता है उसमें रह के? अंतर्यामी ब्राह्मण है, बृहदारण्य उपनिषद में सब जानते हैं। वहां पृथ्वी से लेके विचार शुरू किया। यम पृथिव्याम तिष्ठन यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी अंतरो यमयति ये शत आत्मा अंतर्यामी अमृतः। या आकाश से तिष्ठन यम आकाशो न वेत। इस प्रकार बहुत सारे गिनाए गए। सारे प्रपंच के जितने जड़ वस्तु है, जितने चेतन है, या आत्मनितिष्ठन यम आत्मा न वेदा, वो भी बताया। आत्मा को भी, जीवात्मा को भी, जीव प्राणी को भी लेके बताया। तो सबके अंदर वो रहता है। तो जड़ जब पृथ्वी है तो हम पृथ्वी का जो स्थूल रूप लेते हैं तो वो मिट्टी है। मिट्टी में चेतनता नहीं है, मिट्टी में कोई चेतनता नहीं मानते। और उस मिट्टी से होने वाले वृक्ष लतादि है, वृक्ष लतादि में कुछ हद तक चेतनता मानते हैं। आजकल वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है वृक्ष लतादि में चेतनता है, किंतु हमारी जैसी चेतनता नहीं। उनके अंदर प्राण है, प्राण में प्रतिबिंबित चेतनता है उसमें। किंतु पृथ्वी के जितने पार्थिव वस्तुएं हैं, जैसे मकान दुकान आदि जितने भी बने हैं पार्थिव है, इसमें तो चेतनता नहीं मान सकते, नहीं मान रही है, किंतु वेद मानता है। इसका कारण यह है कि हमारा जो चेतन है वो परमात्मा स्वयं है, और वो चेतनता कण कण पर व्याप्त है।
वो चेतनता नहीं व्याप्त है ऐसे कोई वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? अभी अभी बताया, उसका उपादान वही है। तो मृत्तिका से बना हुआ घट तो मृत्तिका से व्याप्त है, तो वैसा ही चेतन स्वरूप परमात्मा से बना हुआ ये जगत चेतन से व्याप्त ही है और उसको छोड़ के रह नहीं सकते। तो पृथ्वी परमात्मा से बनी हुई है, तो फिर वो परमात्मा रूप ही होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। किंतु फिर पृथ्वी बोलती क्यों नहीं है, समझती क्यों नहीं है, करती क्यों नहीं है? इसलिए वहां बोलते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक देवता है। अब वो आपको सीधा बोलेंगे कि पृथ्वी के इसके अंदर है, चेतन है बोलेंगे तो आप मानेंगे नहीं। इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर एक देवता है, वो देवता चेतन है, वो चेतन रूप से उस देवता को जानो तो पृथ्वी देवी हो गई, पृथ्वी माता, भूमि देवी हो गई हमारे लिए। अब देखिए कितने विचार करके वेद आपको उस बात को बता रहे। पृथ्वी को देवी मानने का कारण यह है कि पृथ्वी को चेतन अन्यथा आप नहीं मानेंगे। जब वो देवी भाव से उसके चिंतन करेगा तभी आप मानेंगे। इसीलिए वो मानने के लिए ऐसा कह रहा है। इस प्रकार जल, नदियां, जितने भी नदियां हैं सारे देवियां हैं हमारे यहां। समुद्र देव है, वृक्षादि देव है। सब कुछ देव और देवता की कल्पना किया क्योंकि आप उसमें भी चेतन को माने, इसके लिए। और बाकी जो चेतन जैसा दिखता है, व्यवहार करता है, तो उनका तो चेतन तो है, आप मानते हैं। मनुष्य है, जितने प्राणी हैं उनको चेतन बोलने से मान लेते हैं, किंतु पृथ्वी आदि को नहीं मानते। इसलिए वेद आपको उसमें देवता की कल्पना करके बताते। अच्छा, अब हम वो, ये तो वेद की अपनी शैली हो गई बताने के लिए, आपको मानना पड़ेगा उसको ऐसा। किंतु ये वेदांत में इसको समझाया, ऐसी समझाया है कि चेतन दो प्रकार का होता है, एक प्रकटित चेतन, एक अप्रकटित चेतन। प्रकटित चेतन उसमें होगा जिसमें प्रकट होने के लिए उसको उपाधि होगी, उसमें चेतन प्रकट होगा। और प्रकट होने की उपाधि उसको नहीं मिली तो वो चेतन प्रकट नहीं होगा। ये कैसे? जैसे देखिए, सूर्य प्रकाश दिन में सर्वत्र व्याप्त रहता है, रात में भी है, सूर्य प्रकाश का दूसरे रूप रात में भी है। वो सूर्य प्रकाश को आप पत्थर में देखते हैं तो पत्थर में भी सूर्य प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, किंतु वही सूर्य प्रकाश को आप दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में कई गुना अधिक प्रकाशित होता है। वही सूर्य प्रकाश एक अलग प्रकार के पत्थर में, जैसे मणि आदि में, रत्न आदि में होंगे तो वो अलग प्रकार से होता है। अब देखिए, ये जो दर्पण है ये भी पार्थिव है, उसका भी सोर्स जो है, मूल कारण तो पृथ्वी से बना हुआ दर्पण भी, मिट्टी से प्रोसेस करके बनाते हैं। और जो पत्थर है वो सामान्य पत्थर भी पार्थिव ही है, और जो रत्न वैढूर्य आदि है ये भी पार्थिव है। किंतु चारों को आप साथ में रखते हैं तो पत्थर में से अधिक प्रकाश दर्पण में मिलता है, प्रतिबिंबित प्रकाश बहुत स्पष्ट होता है। और मणियां तो करोड़ों रुपए में मिलते हैं, क्योंकि वो थोड़े से प्रकाश को भी प्रतिबिंबित करेगा, वो मणि की विशेषता है। रात में रखने पर वो चमकता है, क्योंकि रात का जो कम से कम प्रकाश है उसको भी वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसके उतनी स्वच्छता है। तो यहां भी वैसे ही होता है कि जिस अभी पत्थर पार्थिव रूप से चारों समान होने पर भी किसी में अधिक प्रकाश होता है, किसी में कम प्रकाश होता है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पत्थर में सूर्य प्रकाश नहीं पड़ रहा है, मणि में सूर्य प्रकाश पड़ रहा है, या मणि को कुछ और विशेष प्राप्त है। कुछ नहीं है, वो सब पार्थिव है। पृथ्वी के जितने धातु है वो धातु का ही वो परिणाम है, और कुछ उसमें नहीं है। उसको आपने सफाई किया, पॉलिश किया, जो कुछ किया होता है। इसी प्रकार ये जो हम जिसको जड़ कहते हैं, वो जड़ पदार्थों में उस चेतन को रिफ्लेक्ट करके
बुद्धि के रूप में बदल करके उसको चेतनता प्रकट करने की योग्यता नहीं है, यानी मन उसमें नहीं है। मन बुद्धि जड़ पदार्थों में नहीं है, इसलिए हम उसको जड़ कहते हैं। जिसमें मन बुद्धि है, वो मन बुद्धि होने से मन के जो सात्विक अंश जो स्वच्छ होता है, वो चेतनता को प्रतिबिंबित करके प्रकाशित करता है। इसलिए हम मनुष्य आदि जो जितने प्राणी है जिनका मन है, उसमें चेतनता दिखते हैं। परिवर्तन तो दोनों में होता है, हमारा शरीर का भी परिवर्तन होता है और विष्टलतादियों का भी परिवर्तन होता है और पेड़ पत्थरों का, पत्थर इत्यादि का भी परिवर्तन होता है। सबका परिवर्तन तो समान है, उसमें होता ही रहता है। तो जब आप परिवर्तन देखेंगे तो परिवर्तन भी समान दिखता है। क्या खाली भेद क्या है कि एक में बुद्धि है, ज्ञान है, वो विचारों को प्रकट कर सकता है, विचारों को बना सकता है, क्योंकि मन रूप उपाधि उसके पास है। और दूसरे में वो मन रूप उपाधि नहीं है, बाकी सब कुछ है। पांच भौतिक वो भी है, पांच भौतिक ये भी है, इसलिए ये भेद दिखता है। तब हम उसको जड़ और चेतन करके अलग अलग व्यवहार करते हैं। इतना ही व्यवहार में भेद है। ये दृष्टि आपको सामान्य में नहीं आएगी। सामान्य में इसको समझाने पर आप इसको, ये तो साइंटिफिकली है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस प्रकार से नहीं होगा ऐसा, इसका कारण ये है करके आप प्रूफ कर सकते। तो अब ये जो कार्य हो गया, कार्य के जो परिणाम हो गए, उसमें जो चीज उसमें नहीं आया, जैसे सामान्य पत्थर और मणि में भेद हो गया, इसी प्रकार ये पार्थिव लकड़ी आदि पदार्थों में और हमारे शरीर में भेद हो गया। शरीर थोड़ा और सात्विक अंश की ओर है और उसमें कुछ प्रतिबिंबित करने की, कुछ विकसित करने की कुछ शक्ति है, उसमें मन है, वो मन के कारण ये सारे कामकाज होता है। और शास्त्र में सूक्ष्म शरीर सभी में मानते हैं, सूक्ष्म शरीर का, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही जन्म लेता है और आब्रह्म भुवन तक सभी का हम जन्म मानते हैं। ये पृथ्वी का भी जन्म हुआ है, पेड़ पौधों का भी जन्म हुआ है और हमारा भी जन्म हुआ है। आब्रह्म भुवनाल लोगा करके जितने भी लोग में पदार्थ है सबको पुनर्जन्म वाला मानते हैं, तो इसके अंतर्गत सब कुछ आता है। केवल प्राणी ही नहीं है, जंगम भी, चर और अचर दोनों ही जन्म लेने वाले। जो अत्यंत बहुत बड़े पापी है वो पत्थर आदि रूप से जन्म लेते, उसका मन बिल्कुल नहीं होता। उसके कम स्तर का पाप होगा तो पेड़ आदि रूप से जन्म लेंगे। और उन पेड़ों में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद से 3 है। उसमें किसी की पूजा हम करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को काटते हैं, किसी को लकड़ी का इस्तेमाल होता है, बहुत कुछ होता है इत्यादि। कहने का तात्पर्य है ये सारे का वो अंतर्यामी रूप से सबके अंदर स्थित है। ये बात को वेद समझाने के लिए आपको सभी में देवता की कल्पना करने को कहा। अब देवता जब बैठ जाएगी तो आप जानते हैं देवता बैठने पर देवता चेतन होता है, हमसे भी ज्यादा चेतन तो उसमें स्पष्ट है, इसलिए हम उसको नमस्कार करेंगे। देखिए क्या टेक्निक उन्होंने, क्या शैली उन्होंने अपनाई उसको मानने के लिए। इस प्रकार से आप सभी में उस आत्मा के अंतर्यामित्व को देख सकते हैं। इसी को विभूति योग में भगवान ने केवल नमूना दिखाया कि भगवान ने कहा कि ये गंगा भी मेरा ही स्वरूप है, हिमालय भी मेरा ही स्वरूप है। कहने का मतलब क्या है? तो पर्वतों में मैं हिमालय हूं जब भगवान बोलता है तो आप पर्वत में भगवान को कैसे देख रहे हैं, पहाड़ में भगवान को कैसे देख रहे हैं? कभी सोचा आपने? अश्वत्थ वृक्षाणाम वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष में हूं कहता है, तो कैसे वो अश्वत्थ वृक्ष हो गया? आपने सोचा कभी? क्योंकि वो स्वरूपतः सर्वात्म भाव में रहते हुए, स्वरूपतः सर्वात्म भाव में वो सब कुछ वैसा ही है, उसको अलग नहीं कर सकते। किंतु वो समझाए कैसे? जो नाम रूप के जड़ चेतन के भेद को लेकर के बुद्धि बना करके बैठे हुए हैं, ऐसे सामान्य जिज्ञासु को कैसे समझाएं? कोई रास्ता नहीं है। तब उन्होंने इस प्रकार से उसको प्रकट किया। तो बहुत सुंदर उसका विचार है। इसीलिए ये दृष्टि से यदि आप वेदांत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, स्मृतियां पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि इससे अलग कोई तत्व नहीं है, उसको अलग अलग ढंग से बताते हैं।
कि बताने की शैली अलग अलग, कहीं कहीं अधिशयोक्ति से बताते हैं, कहीं गूढ़ार्थ रूप से बताते हैं, कहीं उपमा देकर के रूपक रूप से बताते हैं। तो बताने में अलग अलग शैली है वेद की, वो शैली को देकर के आप वहां उलझ जाते हैं कि क्या कहां क्या हो गया, कैसे हो गया। तो कई लोग बोलते हैं वेद में ऐसे मंत्र आता है ये परस्पर कुछ संबंध नहीं लगता। बिल्कुल वैसा नहीं है, संबंध है। वो जहां वस्तुनिष्ठ बोल रहा है ये देखना है, कहीं कहीं वस्तुनिष्ठ बात बोलता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद के वस्तुनिष्ठ विचार है। आत्मे वेदगुम सर्वम सदैव सौमेदमग्र आसीत इत्यादि वाक्य जो है बहुत सारे, पुरुषमे वेदगुम सर्वम, ये वाक्य वस्तुनिष्ठ होते हैं। और उसके साथ साथ में आपको रूपक दर्शन भी दिखाएगा, रूपक दिखाएंगे। रूपक का मतलब एक के साथ दूसरे को मिला करके बोलेंगे कि आकाश ब्रह्म है, और आकाश ब्रह्म है तो आकाश को आप जानेंगे तब ब्रह्म को जान, वायु ब्रह्म है। कुछ रूपक दिखाएंगे, कुछ कथा दिखाएंगे, उसके साथ बोलेंगे, तब तो वही बोल रहा है। कहीं कहीं अधिशयोक्ति से बताएंगे, आप उसका चिंतन नहीं कर सके इतने अधिशय बोलेंगे। त्रिपादस्यामृत पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, उसका एक पाद ये सारे भूत है और बाकी उसका 3 पाद ऊपर है। अब आप चिंतन करते रह जाएंगे कि कितनी बड़ा है। और इसी वेद के तत्व को जब और सरलता से और अधिशयोक्ति से बताने के लिए जब पुराण में कथा आ गई तो वामन अवतार की कथा आ गई। वामन एक छोटा बालक आया, आप देखिए कैसे कथा बताते, अधिशयोक्ति के द्वारा उसी को बताना है। छोटा बालक आया और बालक आकर के महाबली से 3 पग भूमि मांगा उनको बैठने के लिए, तपस्या करने के लिए, और उन्होंने दान दे दिया। देने के बाद वो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि वो पूरे विश्व को नाप लिया दोनों पैर से। ऊपर के लोग नीचे के लोग दोनों को 2 पैर से नाप लिया, और तीसरा पैर के लिए जगह नहीं। तो कितने अधिशयोक्ति देखी। तो ये त्रिपादस्य अमृतम दिवी ये जो वाक्य है, इसको लेकर के वो इधर विचार कर रहा है। तो कथा में जब आते हैं तो आपको इसका आपका कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, कोई युक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे कोई छोटे व्यक्ति इतने बड़े कैसे हो सकते हैं, अचानक वो कैसे फूल गए, ये सब सोचते रह जाएंगे। आप उसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं ढूंढ सकते। लोग इसके पीछे पड़े हैं उसको साइंटिफिक रीजन ढूंढने के लिए, कुछ नहीं है। वो उस तत्व को बताने के लिए वो शैली अपनाए। अब आप उसका चिंतन करेंगे कि वो कितने बड़े हो गए, कितने व्यापक हो गए। अब विराट पुरुष का चिंतन करते समय कैसे वो व्यापक कर दिया। इसलिए सारे पुराण कथाओं के पीछे भी ये गूढ़ार्थ है। उस गूढ़ार्थ को पकड़ के पुराण कथा को जानेंगे तो आप इसी तत्व में पहुंच जाएंगे। क्योंकि शास्त्रों में आया है कि वेद की व्याख्या में वेद को समझाने के लिए ही स्मृतियां हैं, और वेद को समझाने के लिए ही इतिहास है, और वेद को समझाने के लिए ही पुराण है। जो कुछ शास्त्र बना हुआ है वेद के तात्पर्य को समझाने के लिए, और उसका अतिरिक्त तो कुछ नहीं। वो कैसे कैसे समझाते हैं इसको जानने के लिए विद्वत्ता चाहिए, आचार्यत्व चाहिए, शास्त्रों का अवलोकन चाहिए, स्वानुभव चाहिए, साधन चाहिए। बहुत समय लगता है। पूरे व्याकरण शास्त्र को पढ़ने के लिए 12 साल लगते हैं, और 12 साल के बाद व्याकरण पढ़ लिया, फिर उसका पूरा जीवन जब तक उसमें नहीं लगाएगा तब तक होगा। मुश्किल है शास्त्र का पूरा अध्ययन करना। हम सोचेंगे पहले हमारा जीवन में थोड़ा कमाई हो जाएगी, बैंक डिपॉजिट पक्का हो जाने के बाद फिर हम जो है ज्ञान विचार करेंगे, फिर जो है शास्त्र अध्ययन करेंगे। बिल्कुल टाइम नहीं बनेगा। शास्त्र की एक शाखा भी आप पूरा नहीं कर सकते। इतने सारे उसमें ग्रंथ पड़े हुए हैं, इतने सारे उसके रहस्य खोलने वाली चीजें हैं, ये हो ही नहीं सकता। 1 लाख मंत्र सूक्त वेदों का माना है। उसी प्रकार 1 लाख श्लोक केवल महाभारत का है। अब आप पूरा वेद पढ़ने के लिए 1 लाख मंत्रों को समझने के लिए आप लगिए कितने साल, 20-25 साल ऐसे बीत जाएंगे। और उसको पढ़ने के लिए आपको विशेष व्याकरण के ज्ञान भी चाहिए। और उसके बाद 1 लाख मंत्र महाभारत का रह गया, उसको पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, उसमें भी कितने साल लग जाएंगे। तो पूरा जीवन आपका खत्म। मतलब केवल इतिहास पढ़ा, वेल का मूल मंत्र, इतना ही बहुत मुश्किल होता है। फिर 18 पुराण, 18 उपपुराण और 18 स्मृतियां, 18 उपस्मृतियां, बहुत कुछ बाकी है भाई। कितने जन्म लेंगे।
तो यहां हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्या हो गया कि इसका हम दोनों तरफ सुनते हैं, भागवत आदि पुराणों को भी सुनते हैं और वेदांत भी सुनते हैं, और कुछ स्मृतियों का पुराने हमारे जो है पूर्वजों से मिला हुआ कुछ विचार भी हमारे पास बैठे हैं, और सामाजिक के परेशानियां भी है, सब साथ में आकर के हमको इधर उधर कर दिया कि ये भी विश्वास नहीं हो रहा है, वो भी विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। इसमें पूरा एक तत्व को वो ही समझा रहा है। पिछले बार हम पुरुष सूक्त किए थे, अब देखिए पुरुष सूक्त से कितना अलग है, ये कुछ अलग नहीं है। पुरुष सूक्त में जो तत्व समझाया उसी को ही दूसरे शब्दों में दूसरे प्रकार से नारायण नाम लेकर के और दूसरे उसके मार्ग दिखा करके वो समझा रहे। तो वेद में सार, इसलिए वेद का सार पूरा आत्मेयत्व है, ऐसा सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम अंतर्यामी के विचार करते हुए गए थे। ये अंतर्यामी का विचार बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अंतर्यामी का विचार को यदि आपने सिद्ध कर दिया, इसमें आपको एक बात में भी निष्ठा होगी। रोज रोज हम अलग अलग बोल रहे हैं, इसमें एक चीज में आपके यदि निष्ठा हो जाएगी कि अंतर्यामी कैसे है, तो आपका काम हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि उससे अतिरिक्त नहीं है। इसलिए विश्वस्य पतिम, तो ये अंतर्यामी को बताया। उसके बाद आत्मेश्वरगम, ये आत्मा भी है ईश्वर भी है। आत्मा मन यहां जीवात्मा को लेना है, प्रकरण वैसा आने से कि जीवात्मा का जो स्वरूप है वही ये आत्मा है। आत्मा ईश्वरगुम, ये भी वेदांत का ही तत्व है। पर जीवात्मा परमात्मा को एक मान लिया। तत्वमसि आदि जो महावाक्य है इसी बात को बताते। तो जितने जीवात्मा रूप से है, क्योंकि अभी हमने अंतर्यामी को समझा दे कि अंतर्यामी को असली में ठीक समझ लिया तो बाकी भी वैसे फिर बोलने का नहीं रहता, वैसे ही है। जो अंतर्यामी है वही जीव रूप से इधर है, क्योंकि भगवान ने जो सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, उन्होंने स्वयं सृष्टि किया, सृष्टि करके स्वयं प्रवेश स्वयं ही किया। जैसा आप अपने लिए घर बनाते हैं और घर में स्वयं प्रवेश करके बैठते, तो वही बैठा हुआ है, उससे भिन्न नहीं। तो जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, जीव रूप से उन्होंने प्रवेश किया, नाम बदल दिया। पहले वो परमात्मा रूप से कहलाता था, अब वो सृष्टि करके जीव रूप से अंदर प्रवेश किया। व्यक्ति वही है, इसलिए आपको उस भाव से अपने को मानना है, जो परमात्मा ही इधर आके अंदर हृदय में बैठा हुआ। आगे इसके विस्तार से चर्चा करेंगे, कहां बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, किस प्रकार उसका ध्यान करना है, विचार करेंगे। इसलिए ये शरीर जो है ना, एक बहुत बड़े मंदिर से भी बड़ा मंदिर है ये शरीर। मंदिर में जो पार्थिव मूर्ति है या लोहे की मूर्ति है, वो कोई भी मूर्ति है, उस मूर्ति में आप भगवान को आवाहन करके, भगवान की कल्पना करके वहां जाके आप नमस्कार करते हैं। यहां तो करना नहीं पड़ता, ये बैठा वही है। और मंदिर के मूर्ति में, मंदिर की प्रतिष्ठा के प्रक्रिया में प्राण और उसके जो शक्ति है वो इधर से ही देते हैं। पुजारी लोग यहां से ही उसको प्राण शक्ति को आवाहन करके स्थापित करते हैं, वो तो पूजा जानने वाला जानते हैं। तो वो उधर आप कल्पना करते हैं और वहां जाकर के उसको भगवान मान करके पूजा करते हैं। वो भी भगवान है, क्योंकि अंतर्यामी वहां भी है। वो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमको इधर बैठ करके, इधर जो मंदिर है इसको मंदिर मान के, इसके अंदर का जो भगवान है, इस भगवान से हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, इस भगवान से हम संबंध नहीं बना पा रहे, हमारी ये परेशानी है। तो ये सबसे बड़ा मंदिर है, इसलिए देहो देवालय प्रोक्त, देह को देवालय समझा है। ऐसा देवालय समझने के कारण ही एक देवालय के समान इसको शुद्ध रखना है, साफ रखना है, और निरंतर उस भगवान के सुबह उठ करके भगवान का चिंतन अपने अंदर करना है। सारी देवताओं का चिंतन अपने शरीर में करना है। ये संध्या वंदन आदि करते समय यही होता है।
जो करन्यास अंगन्यास इत्यादि करते हैं, तो वो सारे देवताओं का चिंतन शरीर में करना है। तो वो देवताओं का चिंतन आप शरीर में करते हैं तो शरीर को कितना शुद्ध रखना चाहिए, जब देवता का स्थान को आप कितना शुद्ध रखते हैं। तो इसीलिए शरीर को शुद्ध, परम शुद्ध रखना जितना आप हो सकते हैं। और उसके अंदर जो आहुति डालते हैं, भोजन डालते हैं, वो भी परम शुद्ध होना चाहिए। जिस भोजन को आप शुद्ध समझते हैं उसी भोजन को खाना है, बासी भोजन नहीं खाना है। बासी भोजन को हम भोग नहीं लगाते। इसलिए हमारी परंपरा में क्या है, जो भोग नहीं लगाते हैं उसको खाते नहीं। क्योंकि भोग लगाने के लिए जिन चीजों की निश्चय हुई है वो सारे शुद्ध है और सात्विक है, और वही चीज आप खाएंगे तो वो शुद्ध और सात्विक रहे। फिर बदलते बदलते फिर क्या क्या हो गया। अब वो कुछ समय के लिए दवाई के रूप में कोई कोई चीज इस्तेमाल करते थे। दवाई के रूप में जो चीज इस्तेमाल करते थे पहले, आजकल उसको पूरा खाने में ही जोड़ दिया। अब डॉक्टर लोग तो बहुत बैठे हुए हैं, वो तो जानते हैं ये खाना और दवाई में अंदर होता है। यद्यपि सारे दवाइयां खाना है, अब खा सकते हैं, किंतु वो दवाई के जिस समय काम करना है उस समय वो दवाई के रूप में खाने से ही वो दवाई का काम करेंगे। यदि वो प्रतिदिन उसको लेते रहेंगे तो दवाई का काम खत्म हो जाएगा उसका। फिर वो खाने के रूप में शरीर समझेगा, वो बोलता है ये बेचारा आदमी को यही खाने को मिलता है, अब क्या कर सकते हैं। इसीलिए ये वास्तव में आयुर्वेद में आप पढ़ के देखिए, साफ साफ लिखा है, दवाई को कभी भी खाने के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तात्पर्य क्या है, रेगुलरली कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए। साफ लिखा है उन्होंने कि कोई भी दवाई आपको जीवन भर नहीं लेना चाहिए। किंतु आजकल आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर बोलता है बीमारी सब ठीक हो गया ना, बोला ये दवाई आपको जीवन भर लेनी पड़ेगी, तब समझ लेना कि ये फंसाना चाहता है, ये कंपनी वाले से पैसा लिया हुआ है। नहीं, बात सही है। नहीं, आयुर्वेद ग्रंथ में आप देखिए साफ लिखा है। और जो डॉक्टरों को भी पूछिए कि दवाई और खाने में अंदर क्या है, वो है अंदर, ये अंदर है। तो आपको गैप छोड़ना पड़ेगा। गैप छोड़ने से ही वो दवाई का जो केमिकल्स है उसको दवाई के रूप में शरीर लेगा, नहीं तो खाने के रूप में पचाना शुरू कर देगा। इसीलिए ये बहुत ध्यान से देखिए। अभी लहसुन प्याज आदि है, मांस आदि है, जो कुछ भी है उसके बारे में सब जानते हैं। ये सब किसी किसी समय पर, किसी किसी अवस्था में रोगी होने पर उसको दवाई के रूप में इस्तेमाल करने को लिए शास्त्र कहता है, वो उत्तम चीज है। किंतु वो रेगुलरली इस्तेमाल करने को नहीं कहता है। वो फिर क्या किया, अच्छा हो गया करके मान करके, जो अच्छी चीज है तो हम रोज खाएंगे, अच्छी चीज है तो सब रोज नहीं खाना चाहिए। और जो हरी पत्तियां हैं, हाँ अभी हम उधर जाएंगे भोजन में, फिर भी जो ये बोल देते हैं, इसके लिए अलग एक सत्र रखना पड़ेगा कभी आगे बार। हाँ, अलग एक सत्र रखेंगे, पूरा आचार विचार जैसे भी है, जिसको आयुर्वेद के अनुसार, हमारे जीवन के अनुसार जो जो बताया, अलग एक समय रखेंगे। जब हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां भी साल भर नहीं खाना है। हरी सब्जियां बहुत अच्छी है, उसमें आयरन का अंश है, बहुत सारे प्रोटीन के क्या सब मिलते हैं उसमें, सब कुछ ठीक है। किंतु हमारे शास्त्र में लिखा है कि हरी सब्जियां कौन कौन महीने में खानी चाहिए। जब खाने को कहा उसी समय खाना है, और बाकी समय क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हरी सब्जियां दूषित होती है। उस समय जो आपको गुण उससे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और जो सब्जी जिस मौसम में जिस समय उत्पन्न होती है उस समय वो सब गुणों से युक्त होती है, उस समय वो शरीर के लिए अनुकूल होता है, वो शरीर उस समय उसको ले सकते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, पूरा वो प्लास्टिक का क्या बनाया, टेंट हाउस बना करके उसके अंदर हर मौसम में हर सब्जी को पैदा करना शुरू कर दिया। अब वो हर मौसम में हर सब्जी आएगा, वो हर सब्जी को हर मौसम में खाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाता है। भिंडी कितने महीने खाना चाहिए, बैंगन कब खाना चाहिए, हरी सब्जी कभी खाना चाहिए, हरी सब्जी कभी नहीं खाना चाहिए, चातुर्मास्य के समय हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए, ये निश्चय बोला है शास्त्र। उसका कारण यह है कि चातुर्मास्य के समय बादल पूरे छाए जाने के कारण सूर्य का ताप सीधा सब्जियों पर नहीं पड़ता, और हरी सब्जी में सूर्य ताप का संबंध नहीं होता है, तो बहुत सारे उसका गुण खत्म हो जाता है। और हरी पत्तों को वो चातुर्मास में बहुत कठिनाई होती है अपने को बचा के रखने में, क्योंकि सूर्य से जो कुछ गुण उसको मिलना है उस समय उसको नहीं मिलता।
और जो बादल से फिल्टर होकर के जो सूर्य प्रकाश उसके ऊपर पड़ते हैं वो उस हरी सब्जियों को उसमें रोग लाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि उस समय आप उसको नहीं खाना चाहिए। उसको अपने आप बचाने में मुश्किल हो रहा है तो आप उसको खाएंगे तो क्या होगा, किंतु चातुर्मास्य जैसे समाप्त हो गया आप उसको खा सकते। इस प्रकार से बहुत सारे नियम भोजन के इतने सुंदर बताए हैं कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आपको केवल उसका ध्यान रखना है। तो ऐसे जो चीजों को खाने के लिए कहा उसको ही आप अंदर लेना चाहिए, क्योंकि यहां भगवान बैठे हुए हैं और वही सब भोग लेता है। तो भोग लेने वाले अंदर बैठे हुए ना, और बाहर से ज्यादा अंदर है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको, तो ये भगवत भाव से आप इसको समझे। इसके लिए बोला आत्मा और ईश्वर दोनों को एक साथ। तो ये जो जीवात्मा है जिसको आप अपना स्वरूप समझते हैं ये परमात्मा ही है, उससे अलग नहीं है। ऐसा करके इसको पूजा करें। इसको पूजा करने के लिए पहले अपने अंदर समझे या फिर अपने जो बड़े हैं उनके अंदर समझे, कहीं भी समझ करके आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि अपने अंदर समझने में बड़ा शर्मा आता है। कई लोग सोचते हैं हम अपने अंदर भगवान को कैसे समझ सकते हैं, वो बड़ा मुश्किल है। अपने अंदर भगवान बैठा हुआ कैसे समझे भगवान को? ठीक है, मंदिर में बिठाना अच्छा है, ऐसा समझते मुश्किल होता है, वो भाव आने में बहुत होता है। इसलिए वो कहा गया कि आप पहले गुरु के रूप में भगवान को देखिए, हाँ, और बड़ों में भगवान को देखिए, और पति है तो पत्नी में भगवान को देखिए, तो पत्नी है तो पति में देखिए। इस प्रकार से सब में भगवान को देखने के लिए कहा गया है। ये इसीलिए कहा गया कि आपको स्वयं में देखने में परेशानी हो सकती है, इसके लिए। तो ये ही भाव आत्मेश्वर गुम में कहा। और शाश्वत गुम, शाश्वत भवः शाश्वतः, वो हमेशा रहता है, कभी रहने वाला कभी नहीं रहने वाला नहीं। जैसा हम अपने को समझते हैं, हम जन्म लिया इतना साल हो गया, हाँ, और आओ कुछ साल के बाद फिर नहीं रहेंगे, ऐसा सोचते हैं, तो वैसा उसका नहीं है, वो तो शाश्वत है। शिवम अच्युतम, शिवम माने मंगल स्वरूप। जितने सुख है, जितने मंगल है, वो सब उसी से ही प्राप्त होता है। क्योंकि जब आपके अस्तित्व, आपका मन शांत है, आप अपने आत्मा से जुड़े हुए हैं, तब आपको आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। सुख कभी भी बाहर विषय से प्राप्त नहीं होता। बाहर विषय क्या करता है, इसके लिए शास्त्र में बहुत विस्तार से प्रक्रिया बताई है कि आपने किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा की, जैसे आपने इच्छा की, आप उस इच्छा के द्वारा उस चीज के साथ तादात्म्य करके आपके मन, बुद्धि, आत्मा सब उसी चीज में हो गया। अब उसी के बारे में चिंतन चलता है। तो आप अपने को अपने से अलग कर दिया, दूसरे चीज के साथ मिला दिया, क्योंकि आप उसी की इच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जो इच्छावान, तीव्र इच्छावान होता है व्यक्ति, वही होता है। अब वो इच्छा करते करते तादात्म्य हो गया, अपने को भूल गया, पता नहीं है क्या हो रहा है, तो उसको चाहिए। अब वो आप समझता है कि उसको जब मैं प्राप्त करूंगा, वो मेरा जब हो जाएगा तब मेरे को सुख आएगा। होता है ऐसा है, तो बाद में वो अपना हो जाता है। अब लाते हैं कैसे भी, जैसा ही वो लाया तो इच्छा वहीं समाप्त हो गई, वो हाथ में प्राप्त हो गया, इच्छा समाप्त हो गई। इच्छा समाप्त होने पर आप फिर से अपने आत्मा के साथ तादात्म्य करते, फिर आत्मा से आप जुड़ते हैं, तब आपको वहां आनंद होता है क्षण भर के लिए। तब तक उसके दूसरे विचार आ गए, अब ये चीज को कैसे बचाएंगे, ये दूसरे को नहीं देना है, इसको मैं अपने पास कैसे रखूंगा, इसको कहां जमा करके रखना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये चिंतन आ गया। तब वो सुख धीरे धीरे ढीला हो। और आप देखना, जो चीज प्राप्त करने से पहले आपको सुख हुआ था, और हरेक दिन में वो सुख वैसा ही नहीं होता है, हरेक दिन में वो कम होते ही जाता है। जितना वो लंबा जाएगा वो कम होते जाएगा। कारण उसकी तीव्रता, उसके प्रति इच्छा की जो तीव्रता आपको समाप्त हो जाती है। फिर क्या होता है, मजबूरी से फिर काम चलाते, फिर मजबूरी हो जाती है। अभी हमने पैसा लेके खरीद के लाया है, इसको कहां फेंकना है, चलो रखने दो, ऐसा करके रख देते, और बाद में उससे भी बोर हो जाता है तो उसको बेच देते, किसी को दे देते। तो कहां से कहां देंगे, देखिए। तो इसीलिए
वो जितने भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं ही आपको उस सुख स्वरूप से आपको विचलित करता है। जब उसको दोनों को मिला देंगे तो सुख प्राप्त होता है। इसलिए वो जो कुछ सुख आपको प्राप्त होता है वो भी उस आत्मा का ही है। शिवम अच्युतम न च्युति ही अस्य अस्ति इति अच्युत। च्युति ही मन नाश, हानि, किसी भी प्रकार की हानि, किसी भी प्रकार की कमी जिसमें नहीं हो उसको अच्युत कहते हैं। वो ही परमात्मा है। जो पूर्णमदः पूर्णमिद से बोला गया वो पूर्ण ही रहता है, उसको कभी अपूर्ण नहीं कर सकते, उससे कुछ निकाल नहीं सकते, उसमें कुछ रख नहीं सकते। वो पूर्ण का पूर्ण ही रहता है, इसलिए वो अच्युत है। तो अच्युत कभी साकार अच्युत नहीं हो सकता है। अच्युत कारण जो होगा वही अच्युत होगा। कार्य जो है बदलता है और परम कारण जो होगा वो नहीं बदलेगा। जो नहीं बदलने वाला होगा वो अच्युत होगा। तो अच्युत का अर्थ निराकार भी इस दृष्टि से होता है। अच्युत का अर्थ परम कारण भी होता है। अच्युत का अर्थ सत्य भी होता है और अच्युत का अर्थ नित्य भी होता है। ये सारे अर्थ उसमें है। अविकारी भी होता है क्योंकि वो परम कारण होने से ही अच्युत हो सकता है। कार्यांतर में परिणत हो गया तो कार्यांतर से कार्यांतर में जाएगा तो वो फिर च्युत हो जाता है। इसलिए अच्युतम नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानम परायणम। अब उस पुरुष का शब्द बदल दिया, सब लोग नारायण के भक्त है तो नारायण शब्द वहां लाए हैं। अभी नारायण के चिंतन करेंगे। तो नारायणम महाज्ञेयम, वही परमात्मा नारायण है। वो नारायण महाज्ञेय, महच्च तज्ञेयम च, महच्च तज्ञेयम च इति महाज्ञेयम। ज्ञेय का अर्थ होता है जानने का विषय, ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, जिसको हम जानते हैं, जानेंगे। जितने भी जानने का विषय है उन जानने के विषयों में सबसे प्रमुख विषय है ये आत्मा। आदि में भी आप उसको ही जानते हैं, अंत में भी आप उसी को ही जानेंगे और मध्य में भी जो कुछ आप जानते हैं उसी को ही जान रहे हैं, किंतु आप उसको दूसरे रंग से समझ रहे हैं। आप विषय को सामने जानते हैं, पुस्तक को जान रहे हैं, ये भी एक ज्ञेय है। आप ज्ञाता है, ये ज्ञेय है। अब विषय का ज्ञान हो गया तो आप उसका ज्ञाता हो गया। आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक से कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है तो पुस्तक में लिखे हुए जो विषय है वो उसका ज्ञेय हो गया, आप उसका ज्ञाता हो गए। प्रतिदिन इस प्रकार के अनेक ज्ञेय विषयों को आप जानते रहते हैं, प्रतिक्षण जानते रहते हैं। किंतु अब वो जितने विषय को आप जान रहे हैं सारे ज्ञानों को मिला करके देखिए। आपको मैं कहूंगा आपने जितने विषय को जाने वो सारे ज्ञानों को मिला करके एक ज्ञान बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? जितने नाम रूपों को आपने जाना सब नाम रूपों को मिला करके एक ज्ञान बनाना है। इसके लिए बहुत सरल तरीका है। तो जैसा अभी दृष्टांत तो अभी हम ले रहे हैं पृथ्वी का, जितने भी ये बने हुए हैं सब पार्थिव है, इसमें तो किसी का कोई संशय नहीं है। सब पृथ्वी के जो धातु है उसके अलग अलग परिणाम है। ये लोहा है, ये भी पृथ्वी से बने, लकड़ी है, ये भी पृथ्वी से बने, कपड़ा है, ये भी पृथ्वी से बने, ये मकान है, ये भी पृथ्वी से बने। ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है सब पृथ्वी से बने। किंतु आप अभी इसको अलग अलग जान रहे हैं ना। इदम, ये ज्ञेय अलग है, इदम ज्ञेय अलग है, वो ज्ञेय अलग है, ये ज्ञेय अलग है, ये ज्ञेय अलग है, अनेक ज्ञेय हो गया। तो आपको अनगिनत ज्ञेय इधर मिलेंगे। अब उसको सब एक ज्ञेय में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सबको पृथ्वी रूप से चिंतन करना पड़ेगा। आपको इन सबको पृथ्वी रूप से चिंतन करना आ गया तो वो अनेक ज्ञेय एक ज्ञेय में बदल गया। अब ये पृथ्वी रूप से ये ज्ञेय है, अथवा पांच भौतिक रूप से एक ज्ञेय है। इस प्रकार आप इसको मिलाते जाइए। अभी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि पांच भूत है आपके पास। पांच भूत में पांच ज्ञेय है।
ज्ञेय तो आ गया ना। अब वो पांचों को आपको मिला करके लेना है, तो भूत रूप से वो एक होता है। महाभूत उसका नाम है। महाभूत रूप से आप ज्ञेय होगा तो पांचों एक हो जाएंगे। इस प्रकार से अनेकों को एकत्र करने के लिए उसका कारण आपको लेना पड़ेगा। कारण रूप से आप लेने पर एक हो जाएगा। जैसे करोड़ों करोड़ों मनुष्य है पूरे दुनिया में, सारे मनुष्यों को आपको एक ज्ञान बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मनुष्यत्व रूप से भी एक बना सकते। मनुष्यत्व रूप से आपने देखा तो सारे मनुष्य का ज्ञान एक हो गया। मनुष्यत्व रूप से एक है, सारे मनुष्य में मनुष्यत्व रहेगा ना। इसको न्याय शास्त्र में जाति कहते हैं। जो हमारे ब्राह्मण आदि जाति है वो नहीं है। न्याय शास्त्र में अनेक में व्याप्त रहने वाले एक को कहते हैं जाति। जैसे अनेक गायों में गोत्व जाति रहती है, अनेक मनुष्यों में मनुष्यत्व जाति रहती है। तो जाति एक होती है और नित्य होती है। जब तक दो मनुष्य भी जीवित रहेगा, एक मनुष्य भी जीवित रहेगा, मनुष्यत्व रहेगा नहीं रहेगा? मनुष्यत्व जीवित रहेगा। सारे मनुष्य बाकी चले जाए तो भी मनुष्यत्व रहेगा। तो मनुष्यत्व इस प्रकार से नित्य होते। ऐसे एकत्व चिंतन के अभ्यास आपको करना पड़ेगा। आपको लगता है कि एक आप छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, हम तो इतने बड़े जो है विचार करने वाले, लेकिन ऐसा नहीं। आपको पहले मन को अभ्यास में लाना पड़ेगा कि एकत्व चिंतन कैसे किया जाए। अभी इतने सारे हम प्रक्रिया बता रहे, इनमें से कोई एक प्रक्रिया अपनाइए और आप प्रैक्टिकली करके देखिए को मन में कैसे विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरूर आएगा। ये बहुत सरल प्रक्रिया, बच्चों अभी समझ सकते। अभी तो आप लोग वृद्ध हो गए ना, इसलिए हम सरल सरल बता रहे हैं। अभी नहीं तो पूरा शास्त्र दर्शन शास्त्र आदि पढ़ करके प्रक्रिया, बहुत सुंदर प्रक्रिया बहुत सारे हैं। अब वो सब टाइम नहीं है। कब तक आप रटेंगे ये सूत्रों को, रटेंगे फिर कब तक समझेंगे? अभी टाइम नहीं है। इसीलिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाइए जो हमारे पास ज्ञान है। आपके पास खूब ज्ञान है। जितने ब्रह्म विचार करने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है बहुत है आपके पास, लेकिन उसको थोड़ा व्यवस्थित करके इस प्रकार से सोचना पड़े कहां कहां एकत्व लाएंगे। तो इस प्रकार से एकत्व लाने पर जितना सबको मिला करके एक करके एक ज्ञेय होगा। तो अभी हम पंचभूतों को एक किया तो भूतत्व ने एक हो गया। वो भूत कहां से आ गया? परमात्मा से आ गया। अब वो परमात्मा में भूत को मिला दिया तो परमात्मा रूप से, नारायण रूप से वो ज्ञेय एक हो गया। इसलिए महच्च तद ज्ञेयम च, सबसे बड़ा ज्ञेय। सब ज्ञेयों को जिसने अपने पेट में डाल दिया, ऐसा एक ज्ञेय परम कारण, उसको महाज्ञेय का। उसके आगे फिर कोई ज्ञेय नहीं रहेगा। उसको जानने के बाद आपका एकत्व ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए यहां से शुरू करना, धीरे धीरे मिला मिला करके, जैसा जैसा जहां जहां आपको एकत्व करने की कोई भी बात सूझी उसको मिला करके एकत्व करते जाना। ऐसा चिंतन करते वहां आप पहुंच सकते। इसलिए महाज्ञेयम, हाँ, विश्वात्मानम परायणम, और विश्व ही उसके आत्मा है, विश्व की आत्मा। ये बात तो वही है, इधर से बोलिए उधर से बोलिए, वो इधर से आया है कि ये उधर से गया, दोनों एक ही है? मिट्टी घड़ है कि घड़ मिट्टी है, दोनों बोलने पर एक ही होता है, मिट्टी ही शेष रहता है। इसी प्रकार आत्मा विश्व रूप है। पहले कहा था विश्वस्य पदिम, और विश्वसम विश्वाक्षम विश्वम नारायणम अक्षरम इत्यादि से विश्व को आत्मा का रूप बताया। विश्व आत्मा से उत्पन्न है ऐसा बताया। विश्व का उपादान आत्मा है बताया। इसलिए विश्व का स्वरूप, विश्व की आत्मा, आत्मा माने यहां स्वरूप, जो विश्व है दिखाई पड़ता है, उसका स्वरूप खोजने पर वो भी आत्मा ही है ऐसा मालूम पड़ता है। इसलिए विश्वात्मानम परायणम, शब्द सब वही है। इधर का उधर बोल रहा है, कुछ शब्द इधर बदल रहा है, कुछ शब्द उधर बदल रहा है, इतना ही है। इसलिए इसमें आपको समझने की प्रक्रिया ढूंढनी चाहिए। उस प्रक्रिया से उसके विचार ध्यान करना शुरू करना चाहिए। कल हमने कहा था पुरुष सूक्त को फिर से देख करके समझ करके आने के लिए, हैं? कुछ सोच करके आया, देख करके आया, हैं? किसी को पूछूं पुरुष सूक्त का कोई पंक्ति का अर्थ पूछने से बताएंगे? हैं? होगा नहीं होगा? हाँ, ऐसा नहीं होता है, होना चाहिए।
अभी हम 2 साल के बाद आ रहे हैं, 2 साल आपको पूरा समय दिया याद करने के लिए, विचार करने। कौन से स्कूल में इतना समय देता है? दूसरे दिन याद करके सुनाना पड़ता है। अभी 2 साल के बाद हम आके फिर आपको पूछ रहे हैं कि वो पुरुष सूक्त के पंक्ति का अर्थ याद है कि नहीं है? याद नहीं है तो कैसे चलेगा? ऐसा नहीं, इसको देखना पड़ेगा। हाँ, इसको आपको आप इतने समय से इसको पूजा पाठ करते आ रहे हैं, इतने समय से आप उसका उच्चारण करते आ रहे हैं, तो अभी समय रहा नहीं, सब 80 के ऊपर हो गया। हाँ, अभी जो कुछ समय रहा, अभी जितना समय पूजा करेंगे क्या पता है। इसीलिए जो कुछ समय रहा अभी उसको बचत करके इसका अर्थ को ध्यान में रखिए। आपके पूजा में कोई कमी नहीं आएगी, पूजा में 100 गुना फल बढ़ेगा, आप ज्ञानी हो जाएंगे पूजा करके। हाँ, इसलिए हम पहले से कह रहे हैं, ये तो प्रयास करके हम इतना मुश्किल से यहां आकर के करने का तात्पर्य क्या है, तो यही है। इसलिए अभी समय नहीं, अभी और फिर 2 साल 4 साल के बाद करेंगे, नहीं सोचना है। सब समय बहुत हो गया, 80 के ऊपर मतलब बहुत हो गया। शंकराचार्य जी तो एक जगह कहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो है ना सूक्ष्म विद्या का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान छोटे उम्र से सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा है अपने आप, उपदेश सार में उपदेश साहश्री के अंत में लिखा है उन्होंने कि वृद्धावस्था में क्या होता है कि वो घर की बातें बहुत परेशान करते, किसको छोड़े, किसको याद करे, क्या करे, कुछ करे। अभी बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, फिर जो है क्या बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो ये घर की बात सारे छोड़ करके उसको समाधि संपन्न होकर के ध्यान करने के लिए या विचार करने के लिए बोला तो नहीं कर सकते। अब वो नए चीज कहां से याद करेंगे, कहां से ये नए विचारों को अपनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आचार्य जी ने कहा है कि वृद्धों को समझा करके अपना समय बर्बाद मत करो। जो भी है, जो छोटे उम्र को व्यक्ति को पकड़ो और उनकी योग्यता देखो, उनको समझाओ। हाँ, वो बाकी क्योंकि वो तो गया, जो गया वो अभी पूजा जो भी करेगा वो पास हो जाएगा, अगले जन्म में देखा जाए। हाँ, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा और आप लोग प्रयास कीजिए। हाँ, 2 साल का समय दिया, फिर एक बार और पुरुष सूक्त के जो अर्थ है उसको फिर मनन करने के प्रयास कीजिए। कोई संशय है फिर बाद में विचार करेंगे। और ये भी वैसे ही हो जाएगा, ऐसे ही अंत में ये हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रयास करना चाहिए अभी, क्योंकि आप लोग इतने साल से इसमें लगे हुए हैं, नए इसमें कोई भी नहीं है, सब पुराने हैं, सबको अच्छा संस्कार है और इतने समय से पूजा पाठ कर रहे हैं और इतने इससे परिचित है। कोई नए पुस्तक भी नहीं, नए पुस्तक तो करना मुश्किल है। हाँ, वो कोई नाम भी नहीं जानता है और क्या करेंगे। अभी तो ये तो पुराने हैं, हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं, सब लोगों को याद है, ये पूजा करते हैं तो इसीलिए इसको याद करना सरल है, तो करने का प्रयास कीजिए, तो हमारा ये करना सफल होगा। हाँ हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु महाराज की जय।